स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची मॉडल पेपर 2024 को फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि दोस्तों क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी का रहने वाला। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूर्णांक जो है 40 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सारा चीज दोस्तों इसमें दिया गया है कि आपका ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, कितना क्वेश्चन होगा। ठीक है, सारा चीज दिया। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों भूगोल का जो एग्जाम है वो 28 फरवरी को एग्जाम बहुत ही नजदीक है। जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न का था, और जितना दोस्तों को जरूर से कीजिए, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर से काफी प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कहता है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बिग बैंग जो सिद्धांत था, ठीक है, इसका जो प्रतिपादन किया था वो थे एडविन हब्बल ने। ठीक है, और दूसरा प्रश्न दोस्तों इसी से रिलेटेड है, कहता बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितना वर्ष हुआ। ब्रह्मांड का दोस्तों उत्पत्ति आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ, ये आपको बताना बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार, जो कि जिसका प्रतिपादन था एडविन हेब्बल। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दो का, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है, पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी कितनी है। मान के चले ये है आपका सूर्य। ठीक है, ये आपका सूर्य है, ठीक है, इस प्रकार का, और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, जो कि नीला ग्रह है। तो यहां से दोस्तों जो सूर्य से पृथ्वी तक का जो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, इस ये कितना है, टोटल कितना है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर ग 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाए, ठीक है, करोड़ों में है। चलिए 4 नंबर, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता। आंतरिक ग्रह को दोस्तों एक और चीज से नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थिक ग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्थिक ग्रह। ठीक है, इससे एग्जाम प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो आंतरिक ग्रह का मतलब होता है पार्थिक ग्रह। ठीक है, और आंतरिक ग्रह में दोस्तों 4 गो ग्रह आता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह में 4 गो ग्रह आता है, नाम याद कर लीजिए, बुध है, ठीक है, बुध हो गया, ठीक है, शुक्र हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी हो गया, और एक दोस्तों आपका हो गया मंगल। ठीक है, ये पृथ्वी और एक आपका मंगल, 4 गो जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह में आता है, जिसको हम लोग पार्थिक ग्रह भी कहते हैं। जैसे पूछा है कि इनमें से आंतरिक ग्रह कौन नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा। हम लोग जानते हैं मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, चारों का चारों आंतरिक ग्रह है, जैसे कि शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल। तो ये तो आंतरिक ग्रह है, लेकिन शनि जो आपका आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो घ है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बाह्य ग्रह है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। किस युग को दोस्तों डायनासोरों का युग कहा जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, जुरासिक के युग को जो है डायनासोरों का युग कहा जाता है। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ, ठीक है, जीवन का आरंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ। आप 18, 16, 17, 18 के वर्ष के होंगे, लेकिन आपको पता है पृथ्वी का जो वर्ष कितना हो, यानी कि पृथ्वी कितना वर्ष पहले जो है यहाँ पर जीवन का आरंभ हुआ है। जो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, बहुत वर्ष पहले, बहुत वर्ष, ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, जबकि पार्थिव के लिए अपारदर्शी। पारदर्शी माने दिखाई देगा, लेकिन अपारदर्शी माने नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पार्थिव बोला है और अपार्थिव बोला है। ठीक है, पारदर्शी माने दिखाई देगा, और अपारदर्शी जो यहाँ शब्द इसका मतलब नहीं दिखा, तो कौन गैस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर घ। 8 नंबर, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन है। तो मानव के लिए दोस्तों वायुमंडल में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है आपसे पूछा है। तो मानव में जो भी वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्या, जल वाष्प है, धूलकण है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, इस प्रश्न में दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन नंबर क भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर घ भी लग रहा है। ठीक है, इसका जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर मुझे अच्छा से पता हो जाएगा मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए
9 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो ये संतृप्त आर्द्रता को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए 10 पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। 50% दोस्तों वनस्पति जो प्रजातियां है, ठीक है, ये किस प्रकार के वन में पाया जाता है, कौन से जंगल में पाया जाता है। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन में सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में। ठीक है, चलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 11 संकटापन पौधे और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि जो भी पेड़ पौधा और जीव जंतु है, ठीक है, वो जो प्रजाति है उनका संरक्षण यानी कि सुरक्षा करने के लिए जो डाटा है, ठीक है, ये कौन जारी करता है। तो ये दोस्तों आपका कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा ठीक है, IUCN, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। लेकिन जो ऑप्शन नंबर घ दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, संयुक्त राज्य संघ है, यूनेस्को है, लेकिन इसका IUNC हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर कहता है जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। तो जैव विविधता जंतु के लिए और पौधे दोनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क ख ग दोनों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 13 नंबर कहता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। 1992 में दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में एकात्मक, ठीक है, कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका। भूगोल धरातल के जो विभिन्न भागों में कारणात्मक यानी कि इसके कोई कारण है भूगोल जो जियोग्राफी के धरातल में, ठीक है, तो ये इसका जो फैक्ट जो बनता है, ठीक है, फैक्ट जो होता है, तो ये कौन से यानी कि यह भिन्नता का जो अध्ययन करता है ये कौन कहा था। ठीक है, ये किसका कथन था, तो ये दोस्तों हमबोल्ट का कथन था। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 14 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए आगे उस नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 15 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक लक्षण किसे कहेंगे, तो भौतिक लक्षण दोस्तों हम लोग मैदान को कहेंगे। ठीक है, चलिए 16 पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा का ऑप्शन इसका, ठीक है, लाप्सा। ठीक है, लाप्लास। ठीक है, लाप्लास। चलिए 17 खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, खगोलीय दूरी दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है, तो खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर का हो जाए इसका करेक्ट ऑप्शन। 18 कौन भूकंपीय तरंग का तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है, तो 18 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा पी तरंग इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 19 निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। देखिए जोवियन ग्रह मतलब दोस्तों जानते हैं क्या होता है, जोवियन माने होता है बाह्य ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह। ठीक है, तो देखिए जोवियन ग्रह का जो उदाहरण कौन रहा, हम आपको आंतरिक ग्रह बताएं जो कि था आपका पृथ्वी था। ठीक है, यानी कि आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 गो ग्रह था आंतरिक, जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। लेकिन बाह्य ग्रह पूछा है, जोवियन ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी शुक्र, ठीक है, और पृथ्वी शुक्र बुध मंगल को छोड़ करके जो आपका होगा वही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 4 को आपका आंतरिक ग्रह होता है, 4 को आपका बाह्य ग्रह होता है। बाह्य ग्रह हो गया दोस्तों आपका बृहस्पति हो गया, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुध शुक्र मंगल ये आपका आंतरिक ग्रह है। चलिए 20 नंबर दोस्तों से रिलेटेड प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। अभी दोस्तों हम बहुत ही प्यार से आपको समझाए हैं। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझाएं कि पार्थिव ग्रह कौन है, जिसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। हम लोग शुरू में देख लिए थे। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर फिर से बुध, ठीक है, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी और मंगल। तो ये आपका पार्थिव ग्रह है 4 गो। तो यहाँ पर जो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा ये क्या होगा, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना। ठीक है, कि 21 का इसका उत्तर क्या है, 20 का जो इसका उत्तर है क्या होगा, नीचे सभी का कमेंट आना चाहिए। चलिए 21 पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। तो पृथ्वी का उत्पत्ति दोस्तों आज से जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी जो है इसका जो त्रिज्या वो कितना है। ठीक है, त्रिज्या जो कि
केंद्र से जो यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो इसका जो त्रिज्या है पृथ्वी का, ठीक है, वो कितना है, तो टोटल दोस्तों वो जो है 6370 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर का था, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। 24 ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट दोस्तों कैसा उदाहरण है चट्टान का, कौन से चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा का आगन्य, ठीक है, आगन्य। चलिए 25 संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है, ठीक है। संवहन तरंग का जो प्रतिपादन है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, तो 25 का जो ऑप्शन है खा हो जाएगा, ठीक है, आर्थर होम्स के द्वारा, ठीक है। 26 सागरीय अधस्थल, ठीक है, विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया है, दिया गया है, तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन में कहा जाएगा हैरिस हेस के द्वारा। 27 मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, तो मैग्मा जब ठंडा होता है दोस्तों इससे आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 28 संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो संगमरमर दोस्तों एक आपका कैसा उदाहरण है, तो ये दोस्तों आपका कायांतरित जो है चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 29 नंबर दोस्तों का था प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवत्ता द्वारा किया गया था, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा, ठीक है, कार्ल रिक्टर के द्वारा। 30 नंबर दोस्तों का था क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा जो है प्रवर्तित किया गया, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा कह नंबर हमबोल्ट के द्वारा। 31 भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण, ठीक है, विधि भी कहा जाता है, उपागम विधि को प्रकरण विधि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 क्रमबद्ध उपागम को, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर का था समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम नाविक कौन था, समुद्र के द्वारा दोस्तों पृथ्वी का जो है पूरा यह चक्कर लगाया था, ठीक है, कौन किया था, तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन मेगेलेन, ठीक है, मेगेलेन, ठीक है। चलिए 33 पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से मध्यवर्ती परत, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका ऊपरी परत है, ये आपका मध्यवर्ती परत है, ठीक है, और ये आपका जो है क्या है आंतरिक परत। देखिए इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो पहला परत, ये आपका मध्य परत, ये आपका आंतरिक परत, ठीक है, ऊपरी परत, मध्य परत, आंतरिक परत। ऊपरी परत को दोस्तों हम लोग कहते हैं भूपर्टी, याद रखिएगा, ठीक है, भूपर्टी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हैं। और मध्य परत को दोस्तों हम लोग कहते हैं मेंटल, क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और आंतरिक परत को दोस्तों हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे आंतरिक परत पूछा है तो क्रोड इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बात है 34 भू संचलन किसके उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, ठीक है। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो जब ज्वालामुखी और भूकंप होता है तो ये अचानक होता है जिसको हम लोग आकस्मिक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 36 वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो ये दोस्तों 78.8% गैस जो कि नाइट्रोजन NO2 जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा N2, ठीक है, ऑप्शन नंबर का। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर का था सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन ग हो जाएगा क्षोभ मंडल। 38 निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा संघनन को, ठीक है, क्योंकि ओला, वर्षा और तुषा परत सभी आपका वर्षण है यानी कि वर्षा का प्रकार है, लेकिन संघनन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। दो और प्रश्न बचा है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक जरूरी बात, अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका दोस्तों समय बहुत ही कम है, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं जिसका दोस्तों नाम तहलका गेस्ट पेपर है, ठीक है। ये मात्र दोस्तों आपको जो है 40 रुपये में मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो फोन नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, फिर उधर से QR कोड सेंड किया जाएगा। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे या किसी भी प्रकार का पेमेंट मेथड यूज करते हैं तो आपको गेस्ट पेपर दोस्तों मिल सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको गेस्ट पेपर मिलेगा जो कि PDF फॉर्म में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से दोस्तों जल्दी से जाए व्हाट्सएप कीजिए, गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए, समय बहुत ही कम है। 39 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 40 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है,
तो औद्योगिक विकास, फैक्ट्री जो है दोस्तों ये आपका क्या करता है, बहुत ही प्रदूषित करता है जीव मंडल को। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।